नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है भूल भुलैया की। एक ऐसी हवेली जिसके अंदर जाने वाला शायद ही कभी जिंदा वापस लौट पाया हो। लोग कहते हैं कि वहां हजारों कमरों का जाल है, जहां हर मोड़ पर मौत घात लगाए बैठी है। और आज की कहानी में आप जानेंगे कि जब कुछ लोग उस हवेली में गए तो उनके साथ क्या क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के एक पुराने शहर में सदियों से एक किला जैसी हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूल भुलैया कहते थे। कहते हैं कि उसे नवाबों के समय में बनाया गया था ताकि दुश्मन अंदर घुसकर रास्ता ही न ढूंढ पाए। लेकिन असली खौफ सिर्फ रास्तों में खो जाने का नहीं था, बल्कि उस हवेली में कुछ ऐसा था जो इंसानों को कभी बाहर निकलने नहीं देता था। शहर के बुजुर्ग कहते थे, बेटा, उस हवेली का दरवाजा मत छूना, अंदर सिर्फ मौत है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है जिज्ञासा। और यही कमजोरी 4 दोस्तों की जिंदगी बदलने वाली थी। 4 दोस्त। पहला दोस्त आदित्य, दिल्ली से आया एक फोटोग्राफर जिसे वीरान और ऐतिहासिक जगहों की तस्वीरें लेने का शौक था। दूसरा रिया, इतिहास की छात्रा जिसे पुरानी इमारतों के रहस्य जानने का जुनून था। तीसरा समीर, थोड़ा मजाकिया, थोड़ी हिम्मत दिखाने वाला लड़का जो हर बात पर कहता, अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। चौथा नैना, सबसे डरपोक मगर दिल से वफादार। वो हर बार मना करती लेकिन दोस्तों के साथ खिंचकर चली जाती। इन चारों ने सुना कि शहर के बाहर भूल भुलैया हवेली है। रिया बोली, इतिहास की किताबों में लिखा है इसे नवाब आसफ उद दौला ने बनवाया था, लेकिन यहां कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। आदित्य की आंखें चमक उठीं। परफेक्ट जगह है फोटोशूट के लिए। सोचो, अगर हमने इसके अंदर की तस्वीरें ली तो लोग दंग रह जाएंगे। नैना ने डरते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? वहां जिन्न भूत रहते हैं। लोग कहते हैं अंदर से औरतों के रोने की आवाज आती है। समीर हंस पड़ा, अरे पगली, आवाज नहीं, वो गूंज है। इतने सारे कमरे हैं ना, कहीं कोई पत्थर टकराया तो लगता है कोई रो रहा है। आखिरकार उनकी जिद ने नैना को भी मानने पर मजबूर कर दिया और अगले दिन सुबह चारों हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का पहला नजारा। लोहे का बड़ा दरवाजा जंग खाकर काला पड़ चुका था। उस पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, कहीं खोपड़ी तो कहीं नाग तो कहीं रक्त रंजित आंखें। जैसे ही आदित्य ने हाथ लगाया, दरवाजा खुद बखुद कर 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 की आवाज करते हुए खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे के ऊपर बैठा चमगादड़ उड़कर निकला। नैना चौंक कर पीछे हट गई। ये अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन बाकी तीनों अंदर बढ़ गए। चारों दोस्त जब हवेली में दाखिल हुए तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी और दुनिया में कदम रख दिया हो। बाहर की धूप जैसे ही हवेली के दरवाजे को पार करती, तुरंत बुझ सी जाती। अंदर सिर्फ अंधेरा, धूल और घुटन थी। दीवारों पर परछाइयां। दीवारों पर लगी काली पीली तस्वीरें धुंधली हो चुकी थीं। उन पर कुछ पुराने नवाब और औरतों के चित्र बने थे, लेकिन चेहरों पर उकेरी मुस्कानें अब डरावनी लग रही थीं। हर जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे और जमीन पर मोटी धूल जमी थी। रिया ने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा, यह जगह कमाल की है। देखो तो कितने रहस्य छुपे होंगे। तभी अचानक कहीं दूर से किसी औरत के कराहने जैसी आवाज आई। आ आ नैना कांप गई। तुमने सुना? कोई रो रहा है। समीर ने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दी और हंसते हुए बोला, अरे यहां गूंज है, गूंज, डर मत। लेकिन आदित्य की आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसने धीरे से कैमरा निकाला और फुसफुसाया, रुको, आवाज इसी तरफ से आई थी। पहला कमरा। चारों एक बड़े दरवाजे से होकर कमरे में दाखिल हुए। यहां बीच में एक टूटी हुई झूमर जमीन पर गिरी थी और कोनों में लकड़ी की पुरानी अलमारियां रखी थीं। रिया ने ध्यान दिया कि झूमर के नीचे पत्थर की फर्श पर खून जैसे लाल निशान फैले हुए थे।
उसके होंठ कांपे। ये कैसा दाग है? नैना ने डरते हुए कहा, चलो यहां से, ये ठीक जगह नहीं है। लेकिन तभी दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी कांपी। कोई दरवाजा बंद कर गया। चारों ने भागकर दरवाजा खींचा, लेकिन वो जैसे बाहर से किसी ने पकड़ लिया हो। अचानक पीछे की अलमारी अपने आप हिली और इसके पीछे से एक अंधेरा रास्ता दिखाई देने लगा। समीर ने हिम्मत दिखाने के लिए मजाक किया, वाह, सीक्रेट पैसेज, फिल्मों जैसा। लेकिन बाकी तीनों के चेहरे पर खौफ था। गुप्त रास्ता बहुत संकरा था, जिसमें बस एक एक करके ही चला जा सकता था। आगे बढ़ते ही अजीब सी बदबू आने लगी, सड़ी हुई लाशों जैसी। रिया ने नाक ढक ली। ये कैसी गंध है? आदित्य ने कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। ये सब रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई नहीं मानेगा अगर हमने ये फुटेज नहीं दिखाई। तभी अचानक पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मदद करो, मदद करो। नैना ने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये कोई इंसान है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन समीर ने टॉर्च चमकाते हुए कहा, अरे कोई मजाक कर रहा होगा, शायद यहां कोई और भी आया होगा। रिया ने सिर हिलाया, नहीं, ये आवाज इंसान की नहीं थी। रहस्यमय निशान। रास्ते के आखिर में एक कमरा मिला। कमरे की दीवारों पर अजीब सी लाल चाक से बने चिन्ह थे, त्रिकोण, गोल घेरे और बीच में उल्टी लिखावट। रिया ने धीरे से कहा, ये तांत्रिक चिन्ह है। ये हवेली सिर्फ भूल भुलैया नहीं, बल्कि काला जादू करने की जगह रही है। समीर हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अरे प्लीज यार, ड्रामा मत करो। अचानक कमरे के बीच में रखे लोहे के संदूक का ढक्कन अपने आप चूं चूं की आवाज के साथ खुला और अंदर से हवा का तेज झोंका निकला। टॉर्च बंद हो गई। चारों अंधेरे में डूब गए और तभी कमरे की दीवारों पर बने चिन्ह लाल चमकने लगे।